नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने YouTube चैनल दी अभिमन्यु एकेडमी पे। आज से हम लोग एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जर्नी है हर उन स्टूडेंट के लिए जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं। आज से हम लोग इस चैनल पे एक पॉलिटी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बैच हर उन स्टूडेंट के लिए है जो एसएससी, बिहार एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस या कोई भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर तैयारी करते हैं तो आप इस बैच से बेहतरीन कंटेंट को कवर कर सकते हैं। क्योंकि आज पहला क्लास है और पहला क्लास में हम लोग जब भी पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी में पढ़ते हैं भारतीय संविधान और भारतीय संविधान का विकास, है ना। लेकिन हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि भारतीय संविधान का विकास किस प्रकार हुआ। यानी कि हम सब ये बात जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो नींव है ना कहीं ब्रिटिशर्स ने भारत में रखा है। और इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले हमें ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ने बारे में पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जब हम पढ़ेंगे, जब हम उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन आप लोग एक बात तो जानते होंगे ना कि पॉलिटी पढ़ने के लिए हिस्ट्री का समझ बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले आज थोड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी का ओवरव्यू ले लेंगे और उसके बारे में सब कुछ जान लेंगे। इससे क्या होगा ना, हम चीज़ों को सही से रिलेट करने में हमको काफ़ी मदद होगा और एक क्रोनोलॉजी सेट कर सकते हैं कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आगमन हुआ, व्यापारी करने आया और व्यापार करते करते किस प्रकार भारत में शासन करने लगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी का ओवरव्यू। दी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो हम सब जानते हैं कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इसका क्या हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना हुआ था कहाँ पे, तो इंग्लैंड में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। सबसे जरूरी बात यह है कि इस कंपनी को बनाया किसने था। तो हम सबसे पहले ये समझ लें कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का कंपनी नहीं था, ये एक स्टॉक कंपनी था। स्टॉक कंपनी का मतलब होता है कोई ऐसा कंपनी जिसमें कोई एक निवेशक नहीं होता, इसको बहुत सारा इन्वेस्टर्स ने मिल करके इस कंपनी को बनाया था। तो टोटल 217 इन्वेस्टर्स थे, टोटल 217 इन्वेस्टर्स, इन्होंने इस कंपनी को मिल करके बनाया था। और इसका जो सबसे पहला गवर्नर था, द फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट यानी कि प्रथम, प्रथम कौन, तो गवर्नर, वो था थॉमस स्मिथ, थॉमस स्मिथ। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सबसे प्रथम गवर्नर था यानी कि फर्स्ट गवर्नर, वो था थॉमस स्मिथ। और एक और बात, अगर एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को और किन किन नामों से जाना जाता था, तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला नाम था वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला नाम कुछ और था, वो बहुत लंबा नाम था, आप यहाँ पे देख लीजिए। दी फर्स्ट नेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, मर्चेंट ऑफ LONDON, लंदन, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू
ईस्ट इंडीज। देख रहे हैं ना, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यानी कि ये सबसे इनिशियल नेम था ईस्ट इंडिया कंपनी का। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जब बनाया गया था तो उस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसका नाम बाद में जा करके बाद में इसका नाम पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इस कंपनी का स्थापना हुआ। तो अब आप लोग बताइए कि 1600 ईस्वी को भारत में किसका शासन था? तो 1600 ईस्वी में भारत में अकबर का शासन था। यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बना था उस समय शासन तो अकबर का था, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रवेश किया यानी कि 1608 में, उस समय शासन जहांगीर का था, यानी अकबर का बेटा जहांगीर का शासन था। इन इंडिया में रूलर कौन था? तो अकबर। पता होगा आप लोगों को कि अकबर का जो शासन काल था 1556 से लेकर के 1605 तक, यानी कि 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर जीतने के बाद वो दिल्ली सल्तनत पे बैठा। इसका आप लोग एक बार नोट्स बना लीजिए। अब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जब ईस्ट इंडिया कंपनी का इंग्लैंड में स्थापना हुआ था तो उस समय में इंग्लैंड की जो महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ वन, उसका शासन था। 31 दिसंबर को क्वीन एलिजाबेथ वन का शासन था। और आप लोग ये बात जानते हैं कि किसी भी देश का जो बड़ा से बड़ा कंपनी होता है, अगर वो चाहता है कि हम उस देश से बाहर जाकर व्यापार करें तो सबसे पहले उसको अपने देश के गवर्नमेंट से, अपने देश के शासन से उसको परमिशन लेना होगा कि क्या हम बाहर देश में जाकर के व्यापार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ, उसी समय 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ही ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रॉयल चार्टर प्रदान किया गया। किसके द्वारा? तो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आया होगा कि रॉयल चार्टर एक्ट क्या होता है। रॉयल चार्टर हम लोग उसको कहते हैं, रॉयल चार्टर कुछ भी नहीं था। रॉयल चार्टर बस एक एग्रीमेंट था, एक ऐसा एग्रीमेंट था जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को ये परमिशन मिल गया कि अब आप जा करके किसी भी पूर्वी देशों में व्यापार कर सकते हैं। कितने वर्षों के लिए? तो केवल 15 वर्षों के लिए। तो रॉयल चार्टर में हमको दो इंपॉर्टेंट चीज समझना चाहिए कि पहला तो 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों में व्यापार करने की अनुमति मिल गया। किसको? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। और सबसे बड़ी बात, इसको एकाधिकार का प्राप्ति हुआ। एकाधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं मोनोपोली। अब इस दोनों टर्म को समझना बहुत जरूरी है। मोनोपोली का मतलब है कि ये जरूरी तो नहीं है ना कि 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में केवल एक ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, उसमें बहुत सारी कंपनी होगी, लेकिन क्या उन सारी कंपनियों को पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था? नहीं। यह अधिकार किसको दिया गया? केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। इसलिए कहा जाता है कि रॉयल चार्टर के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए एक अधिकार प्रदान किया गया, जिसके तहत आप पूर्वी देशों में जाइए और आज़ादी के साथ व्यापार कीजिए। हालांकि इस 15 वर्षों के लिए जो दिया गया था, इसको बाद में जाकर के बढ़ा दिया गया जब क्वीन एलिजाबेथ वन की मौत हो गई। उसके बाद आप देखेंगे 1603 में क्वीन एलिजाबेथ वन की क्या हो गया? डेथ यानी कि मृत्यु।
1603 में, ध्यान रखिएगा, 1603 में क्वीन एलिजाबेथ वन की मृत्यु हो गया और 1609 में वहाँ पे एक नया राजा बना, उसका नाम था जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम, जेम्स प्रथम। अब इन सभी पॉइंट को हम लोग एक बार बढ़िया से जान लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को स्थापना होने के साथ ही उसको क्वीन एलिजाबेथ वन, जो कि इंग्लैंड की महारानी थी, उसके द्वारा रॉयल चार्टर एक्ट प्रदान किया गया। रॉयल चार्टर एक्ट का मतलब ये होता है कि 15 वर्षों के लिए उसको पूर्वी देशों में जाकर के व्यापार करने की अनुमति मिल गई और वो एकाधिकार का प्राप्त किया। एकाधिकार का मतलब होता है केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही पूर्वी देशों में जाकर के व्यापार कर सकता है। और 1603 में जब क्वीन एलिजाबेथ वन की मौत हो गई तो उसके बाद 1609 में जेम्स प्रथम वहाँ का शासक बना और जेम्स प्रथम ने एक नया नियम क्या लागू किया, जो 15 वर्षों के लिए 15 वर्षों का एकाधिकार को समाप्त कर दिया और उसने ये कहा कि अब ये कंपनी केवल 15 वर्षों के लिए व्यापार नहीं करेगी, अब इस कंपनी को हम फ्री कर देते हैं कि आप अनलिमिटेड टाइम के लिए पूर्वी देशों में व्यापार कर सकते हैं। 1609 को जेम्स प्रथम ने 15 वर्षों का एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी फ्री हो गया कि वो अनलिमिटेड टाइम तक भारत में या जितने भी पूर्वी देश है, जैसे इंडोनेशिया हो गया, भारत हो गया, चाइना हो गया, सारे देश में अब वो 15 वर्षों के से ज़्यादा का उसको एकाधिकार प्राप्त हो गया। अब आपको जितना देर तक वहाँ पे व्यापार करना है आप व्यापार कर सकते हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग इतना ही जानेंगे और इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि ये कंपनी अभी तक भारत में इसका आगमन नहीं हुआ है, अभी ये कंपनी सिर्फ बनी है, उसको एकाधिकार प्राप्त हुआ है 15 वर्षों के लिए और ये कंपनी अभी तक भारत में आगमन नहीं किया है। 1608 में भारत में आगमन करेगा और इसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।